साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। यह 6th योगा डे है। 2015 से हम कंटिन्यू योग दिवस मनाते आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते आ रहे हैं। हमें जानना जरूरी है कि योग क्या है, योग के लाभ क्या हैं, योग के नियम क्या हैं, रूल्स ऑफ योगा क्या है, टाइप्स ऑफ योगा, योगा के प्रकार कौन कौन से हैं, योग हमें कब करने चाहिए और सही समय क्या है। योगाभ्यास शुरू करने से पहले सही मानसिक स्थिति क्या है, योगाभ्यास के दौरान सही मानसिक स्थिति क्या है, ये भी हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। योग की शुरुआत कैसे करने हैं, कौन से टिप्स हैं, कौन से सुझाव हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। अच्छे योगाभ्यास के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, विश्वास का महत्व है अच्छे योग के लिए अभ्यास। ये 10 चीजें जो जरूरी है हमारे लिए जानना, वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम जानते हैं योग क्या है। व्हाट इज योगा। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए, मेरा यह विचार है। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ एकता या बांधना है। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इस जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटक्रम और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है कि बाहरी शरीर, जो अपनी फिजिकल बॉडी है, उसको ज्यादातर लोगों के लिए व्यवहारिक और परिचित शुरुआती जगह है। जब स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियां, नसें इनमें सद्भाव में काम नहीं करते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। बाहरी शरीर, फिजिकल बॉडी के बाद योग मानसिक और भावात्मक स्तरों पर काम करता है। रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज शायद तुरंत नहीं प्रदान करता, लेकिन इनसे मुकाबला करने के लिए यह सिद्ध विधि है। पिछली सदी में हठ योग, जो कि योग का सिर्फ एक प्रकार है, बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध था। लेकिन योग के सही मतलब और संपूर्ण ज्ञान के बारे में जागरूकता अब लगातार बढ़ रही है, जैसा कि आप सभी माध्यम से जानते हैं। अब हम बातचीत करते हैं योग के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ योगा क्या क्या है। शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह सद्भाव और एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के सफल विकल्प हैं, खासतौर से वहां जहां आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ है। HIV पर योग के प्रभावों पर अनुसंधान वर्तमान में आशाजनक परिणामों के साथ चल रहा है। चिकित्सा वैज्ञानिकों के अनुसार योग चिकित्सा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र में बनाए गए संतुलन के कारण सफल होती है, जो शरीर के सभी प्रणालियों और अंगों को सीधे प्रभावित करती है। अधिकांश लोगों के लिए हालांकि योग केवल तनावपूर्ण समाज में स्वस्थ बनाए रखने का मुख्य साधन है। योग बुरी आदतों के प्रभावों को उलट देता है, जैसे कि सारे दिन कुर्सी पर बैठे रहना, मोबाइल फोन से ज्यादातर बातचीत करना, इसका इस्तेमाल करना, व्यायाम ना करना, गलत खान पान इत्यादि। इनके अलावा योग के कई आध्यात्मिक लाभ भी हैं। इनका विवरण करना आसान नहीं है, क्योंकि यह आपको स्वयं योग अभ्यास करके हासिल हो, फिर महसूस करने पड़ेंगे। अगर व्यक्ति को योग अलग रूप से लाभ पहुंचाता है तो योग को अवश्य अपनाएं और मानसिक, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक सेहत में सुधार लाएं। रूल्स ऑफ योगा। अब हम बातचीत करते हैं योग के नियम के बारे में। अगर आप
यह कुछ सरल नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य अभ्यास पूरा कर पाएंगे। किसी गुरु के निर्देशन में योग का अभ्यास शुरू करें। सबसे प्रथम यह जरूरी है। सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त योग का सही समय है। योग करने से पहले स्नान जरूर करें। योग खाली पेट करें। योग करने से 2 या 4 घंटे पहले कुछ ना खाएं, मतलब 4 घंटे पहले कुछ ना खाएं। आरामदायक सूती कपड़े पहने। तन की तरह मन भी स्वस्थ होना चाहिए। योग करने से पहले सब बुरे ख्याल दिमाग से निकाल दें। किसी शांत वातावरण और साफ जगह में योग अवश्य करें। अपना पूरा ध्यान अपने योग अभ्यास पर केंद्रित रखें। योग अभ्यास धैर्य और दृढ़ता से करें। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। धीरज रखें। योग के लाभ महसूस करने में वक्त लगता है। निरंतर योग अभ्यास जारी रखें। योग करने के 30 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं। 1 घंटे तक न नहाएं। प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास करने के बाद करें। अगर कोई मेडिकल तकलीफ हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर तकलीफ बढ़ने लगे तो कोई भी योग ना करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। योगाभ्यास के अंत में हमें श्वासासन जरूर करना चाहिए। योग के प्रकार, टाइप्स ऑफ योगा। 4 प्रमुख प्रकार, 4 रास्ते जिसे हम बोलते हैं योग के होते हैं। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इसकी विस्तृत जानकारी आपको बहुत जगह मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं योग कब करें या योग का सही समय क्या है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इसको अगर दिन का समय सूर्योदय से पहले आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको शाम को खाने के 4 घंटे बाद करना चाहिए। जैसा आपको पहले बता दिया गया है कि सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए ही योग करना चाहिए। बाकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आपके समय अनुसार, क्योंकि वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है। तो दोस्तों योग जरूर करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।